Hello students, this is the part 3 of meaning and functions of money, and this is the last part of this chapter. In this video, first we are going to learn about evolution of money. Evolution of money means what beta? Money कई सारे stages से pass हुआ है before it reaches to paper money or bank money. Is that clear? So first stage which we are going to learn is animal money. During the early period of civilization, domestic animals were used as money. Godhan was accepted as a form of money. Similarly, in the 4th century BC, the Roman state had officially recognized cow and sheep as money to collect fines and taxes. इन्होंने क्या कहा? अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन में डोमेस्टिक एनिमल्स को हम यूज़ करते थे एज अ मनी. काउस को एक्सेप्ट किया जाता था मनी के फॉर्म में. इवन रोमन स्टेट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था जो फाइन्स एंड टैक्सेस कलेक्ट होते थे वो काउ और शीप के फॉर्म में कलेक्ट होंगे बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज मनी. नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी इज कॉमोडिटी मनी. एनिमल मनी के बाद क्या आया बेटा? कॉमोडिटी मनी. Later on, money took the form of commodity money. In many countries, a large number of commodities such as animal skin, leather, tobacco, shells and other commodities were used as money. जब एनिमल मनी में ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम हो रही थी तो कॉमोडिटी मनी स्टार्ट हुआ और कॉमोडिटी मनी में उन्होंने कुछ कॉमोडिटीज़ को एज अ मनी यूज़ करने लग गए. फॉर एग्जाम्पल एनिमल स्किन, लेदर, टोबैको, शेल्स. बट हमारा मनी का जो एवोल्यूशन था वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ. नेक्स्ट स्टेज आई मेटालिक मनी. कॉमोडिटी मनी चेंज्ड इनटू मेटालिक मनी एज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वर यूज्ड एज मनी. इन्होंने क्या कहा? कॉमोडिटी मनी के बाद क्या आया? मेटालिक मनी आया क्योंकि हम कॉमोडिटीज़ को बहुत टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते. तो इन्होंने मेटल्स कौन कौन से यूज़ किए थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जिनको मनी के फॉर्म में ये लोग यूज़ कर रहे थे. आफ्टर मेटालिक मनी, पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. As commerce or trade expanded and as people made more transactions, the use of precious metals became very inconvenient. Their weight made it difficult to use them during the transactions, especially when long journeys were involved. Therefore, paper money came into existence. मेटालिक मनी में क्या प्रॉब्लम होने लगी? वेट कैरी करने के लिए. जब जैसे जैसे कॉमर्स और ट्रेड एक्सपैंड होने लगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, मेटल्स इनकन्वीनियंट हो गए थे उनको यूज़ करने के लिए क्योंकि वो हैवी भी थे और कैसे उसको कैरी करके दूसरी जगह लेके जाएं, दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम. देयरफॉर आफ्टर द मेटालिक मनी, पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट इज बैंक मनी. Emergence of bank money took place almost side by side with that of paper money. बैंक मनी पेपर मनी के साथ ही ऑलमोस्ट इवॉल्व हुआ था. आजकल हम लोग सब पेपर मनी और बैंक मनी यूज़ कर ही रहे हैं, हम सभी जानते हैं. People keep a part of their cash as deposits with banks, which they can withdraw as their convenience through checks. People क्या करते हैं? अपने डिपॉजिट्स को, कैश डिपॉजिट्स को बैंक में रखते हैं और उसको जब उनको नीड होती है दे कैन विड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक. वो बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं चेक्स के फॉर्म में. द चेक नोन एज क्रेडिट मनी और अ बैंक मनी इटसेल्फ इज़ नॉट मनी. वो एग्जैक्टली मनी नहीं है बट इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस एज मनी. इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. I have already explained you beta about money, but in your syllabus they have asked the legal definition of money. So what is that? According to this definition, money is what the law says is money. So anything which the government declares as money is money.
इसका क्या मतलब है बेटा? जिस भी चीज़ को लॉ ने कहा है कि ये मनी है, वो मनी है। जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है मनी है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मनी। इज इट क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। हम किस चीज़ को मनी कहते हैं, उसके अंदर ये सारे 5 पॉइंट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट वन, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। फॉर अ थिंग टू सर्व एज मनी इट पोसेस द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ को हम मनी तब कहेंगे जब उसके अंदर कैसी क्वालिटी हो? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की। हम लोग कोई मनी को मना करते हैं, हम नहीं लेंगे, नहीं करते ना। तो मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सेकेंड इज डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी ईजली डिविजिबल इंटू स्मॉलर पार्ट्स एंड थस मस्ट फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शन्स। मनी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो उसे हम लोग को ईजी हो जाता है स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, क्योंकि जब कॉमोडिटी या मेटालिक मनी यूज़ हो रहा था तब ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, बट मनी में ये प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज़ ड्यूरेबिलिटी। मनी शुड बी ड्यूरेबल सो दैट इट लास्ट लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड। इन्होंने क्या कहा? मनी कैसा होता है? ड्यूरेबल होता है, क्योंकि ये लास्ट लॉन्ग चलता है, ख़त्म नहीं हो जाता और हम इसको ईजिली स्टोर कर पाते हैं। पोर्टेबिलिटी। मनी मस्ट बी पोर्टेबल वन सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड ईजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मनी ईजिली हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हैवी भी नहीं होता है। नाउ द फिफ्थ वन इज स्टेबिलिटी। मनी शुड बी स्टेबल इन वैल्यू बिकॉज इट हैज़ टू सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम सारी कॉमोडिटीज़ को मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द वैल्यू ऑफ द मनी शुड बी stable. I hope it is clear to you all. Now, you have to do this assignment in your copies. Question 1. Define legal definition of money. I have given to you. Just now I have explained you. You have to write it that. Question number 2. Explain any 2 problems of barter system. I have explained you 4 problems. From that 4 problems of barter system, you can write any one. Problems means limitations of barter system. Is that clear? Question number 3. State the primary functions of money. Primary functions of money हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, medium of exchange and measure of value, that you have to write it in detail. Question number 4. Explain various stages in the evolution of money. अभी just now मैंने आपको इस वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, वो सारे स्टेजेस आपको लिखने हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ये फंक्शंस ऑफ मनी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स की फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल हो पाती हैं मनी के हेल्प से, दैट यू हैव टू राइट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स विद दिस? आई होप you have understood this chapter and you will complete your work in your copies.